फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वर्ग क्या होता है। वर्ग को हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे अगर 2 का वर्ग निकालना है तो ऐसे हम लिखेंगे, कोष्टक में ऊपर 2 लिख देंगे, तो इसे बोला जाता है 2 का वर्ग, स्क्वायर ऑफ 2। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2। तो आंसर आएगा 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो क्या होगा 4। तो ये हो गया 2 का वर्ग। ऐसे ही 3 का निकालते हैं तो 3 का वर्ग होगा 3 इंटू 3। 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो क्या होगा 9। ऐसे ही 4 का अगर निकालते हैं तो अब हम डायरेक्ट कर सकते हैं। 4 का कितना होगा 16। ऐसे ही 5 का कितना होगा 25। इसी प्रकार हम 100 संख्याओं का वर्ग निकाल लेते हैं। कंपटीशन के एग्ज़ाम में वर्ग निकालने के लिए क्वेश्चन ज़रूर आता है। हाँ, यहाँ पे ध्यान एक और बात का देना है कि अगर हम 1 का वर्ग करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, यानी कि 1 का वर्ग 1 ही होता है। और अगर हम 0 का वर्ग करते हैं तो 0 का मल्टीप्लाई 0 में, तो इसका क्या आएगा 0। तो यहाँ पे हमें 2 बातों का ध्यान रखना है। 1 का मल्टीप्लाई जिसमें भी करते हैं वही संख्या आती है। जैसे कि 1 का मल्टीप्लाई अगर हम 5 में करेंगे तो यहाँ आएगा 5। और दूसरी बात, 0 का मल्टीप्लाई अगर हम किसी भी संख्या में करते हैं तो वहाँ पे 0 ही आती है। जैसे कि अगर हम 0 में मल्टीप्लाई 6 का करेंगे तो क्या आएगा 0। अगर हम 0 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो वहाँ पे आंसर आएगा 0। यानी कि 0 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में करेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 हो जाती है। और अगर 1 का मल्टीप्लाई हम किसी भी संख्या में करेंगे तो वही संख्या उसके मल्टीप्लाई में आती है। तो ये तो हो गया हमारा वर्ग निकालना। अब मैं आप लोगों को क्यूब निकालना सिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, जब हम किसी संख्या का क्यूब निकालते हैं तो हम उसी संख्या में, जैसे कि 1 का अगर क्यूब निकालना है उसके ऊपर हम 3 लिख देते हैं, तो ये हो जाता है 1 इंटू 1 इंटू 1। आंसर आता है 1। तो 1 का क्यूब भी 1 होता है। 1 पे किसी भी संख्या का हम घात लगाते हैं तो वही संख्या आती है। अब देखिए 2 का क्यूब करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि इसका आंसर क्या होगा 8। 2 का क्यूब क्या होगा 8। 1 का क्यूब क्या होगा 1। ऐसे ही 3 का हम करते हैं। तो 3 का क्यूब हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो इसका आंसर हो जाएगा 27। तो इस प्रकार हम क्यूब निकालना जानते हैं। अगर 0 का क्यूब करेंगे तब 0 ही आएगा आंसर। तो इस प्रकार आज हम क्या क्या सीखे, वर्ग निकालना और क्यूब निकालना। तो इसी प्रकार आगे मैं अगले चैप्टर में भी इसी तरह क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगी। तो वीडियो में बने रहें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।